सऊदी अरब मध्य पूर्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें तेल और गैर तेल क्षेत्रों में भारी अवसर है। विजन 2030 के तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) बाजार तक सीधी पहुंच, इस्लामिक बैंकिंग और टैक्स लाभ उपलब्ध हैं। सऊदी अरब का टैक्स सिस्टम निवेशकों के लिए अनुकूल है। वर्चुअल ऑफिस की उपलब्धता कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। वर्चुअल ऑफिस कम लागत पर एक पेशेवर व्यापार पता और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को फायदा होता है। सऊदी अरब में व्यापार यात्रा करते समय यात्रा और होटल में रहने के खर्चों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। बजट और आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के होटल और परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं। इन खर्चों की योजना बनाना कंपनी की स्थापना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सऊदी अरब में आमतौर पर 3 प्रकार की कंपनियां पाई जाती हैं: लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC), जॉइंट स्टॉक कंपनी और ब्रांच ऑफिस। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) सबसे लोकप्रिय है, जो छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त है, जिसमें कई निवेशकों की भागीदारी होती है। विदेशी निवेशकों के लिए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) सबसे अच्छा विकल्प है। LLC के लिए एक स्थानीय प्रायोजक या भागीदार की आवश्यकता होती है। LLC छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त है, जो स्थानीय बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं। संयुक्त स्टॉक कंपनी बुनियादी ढांचे के विकास या बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है। यह कंपनी प्रकार अधिक पूंजी और शेयर धारकों को आकर्षित करने में सक्षम है। संयुक्त स्टॉक कंपनी में अधिक जटिल नियामक आवश्यकताएं होती हैं। सऊदी अरब में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) रजिस्टर करने के लिए एक स्थानीय सऊदी प्रायोजक या पार्टनर होना जरूरी है। यह नियम विदेशी व्यवसायों को सऊदी बाजार में स्थापित होने में मदद करता है। एक स्थानीय प्रायोजक या भागीदार विदेशी व्यवसायों को सऊदी बाजार में स्थापित होने में मदद करता है। सऊदी कानून के मुताबिक स्थानीय सऊदी प्रायोजक या पार्टनर का न्यूनतम 25% शेयर होल्डिंग होना जरूरी है। यह आवश्यकता सऊदी नागरिकों को व्यवसाय के स्वामित्व में शामिल करने के लिए है। इस नियम का मकसद सऊदी अर्थव्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। सऊदी अरब में कुछ क्षेत्रों में निवेश मंत्रालय सऊदी अरब (मीसा) से अनुमति के बाद 100% विदेशी स्वामित्व संभव है। यह विदेशी निवेशकों को सऊदी अरब में व्यापार करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है। मीसा की अनुमति विदेशी निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सऊदी अरब में कंपनी पंजीकरण के लिए एक भौतिक कार्यालय पता अनिवार्य है। यह आवश्यकता कंपनी को कानूनी रूप से पंजीकृत करने के लिए आवश्यक है। एक भौतिक कार्यालय पता कंपनी को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए भी आवश्यक है। वर्चुअल ऑफिस को बिजनेस सेंटर से किराए पर लिया जा सकता है। रेगस रियाद जैसे को वर्किंग स्पेस वर्चुअल ऑफिस समाधान प्रदान करते हैं। सर्वकॉर्प भी वर्चुअल ऑफिस समाधान प्रदान करता है। वर्चुअल ऑफिस मेल हैंडलिंग सेवाएं, मीटिंग रूम एक्सेस और एक कानूनी व्यवसाय पता प्रदान करते हैं। सऊदी अरब में कंपनी पंजीकरण के लिए वर्चुअल ऑफिस सेवाएं आवश्यक हैं। वर्चुअल ऑफिस सेवाएं कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने और व्यवसाय संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती हैं। सऊदी अरब की कराधान प्रणाली में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के शुद्ध लाभ पर 20% कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। यह कर विदेशी निवेश और व्यापार पर लागू होता है, जो सऊदी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों के शुद्ध लाभ पर 20% कॉर्पोरेट टैक्स सऊदी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़कात सऊदी (GCC) स्वामित्व वाले हिस्से पर लगने वाला 2.5% इस्लामिक संपत्ति कर है। यह इस्लामी कानून के अनुसार धन के वितरण को सुनिश्चित करता है। वस्तुओं और सेवाओं पर 15% वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) लागू होता है, जो सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सऊदी अरब में व्यक्तिगत आयकर नहीं है, जो पेशेवरों के लिए एक लाभ है। कर अनुपालन और फाइलिंग के लिए उचित कर सलाहकार लेना आवश्यक है। सभी नियमों का पालन करने और किसी भी कानूनी समस्या से बचने के लिए कर सलाहकार आवश्यक है। रियाद का किंगडम टॉवर एक आधुनिक और भव्य संरचना है। यह टॉवर रियाद के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह टॉवर शहर की आधुनिकता और विकास का प्रतीक है। किंगडम टॉवर के स्काई ब्रिज से रियाद शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह दृश्य रियाद के शहरी परिदृश्य की व्यापकता और सुंदरता को दर्शाता है।
स्काई ब्रिज रियाद में एक अवश्य देखने लायक स्थान है। भारत से रियाद के लिए उड़ान भरते हुए दिल्ली, मुंबई से रियाद, जेद्दाह के लिए वापसी उड़ान इकोनॉमी क्लास का किराया 11,250 है। हवाई अड्डे से शहर तक टैक्सी का किराया दूरी पर निर्भर करेगा, जो लगभग सार 80, सार 150, 700, 300 है। भारत से सऊदी अरब की यात्रा का खर्च उड़ान और टैक्सी किराए पर निर्भर करता है। सऊदी अरब में होटल के खर्च बजट होटल के लिए 100,200 सऊदी रियाल प्रति रात तक होते हैं। मिड रेंज होटल के लिए 250,500 सऊदी रियाल प्रति रात का खर्च आता है। लग्जरी होटल के लिए 800 सऊदी रियाल से अधिक प्रति रात का खर्च होता है। अल उला एक प्राचीन विरासत स्थल है जहां नबातेन कब्रें स्थित हैं। यह स्थान अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के अनूठे मिश्रण के लिए जाना जाता है। बलुआ पत्थर के पहाड़ अल उला की प्राकृतिक सुंदरता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सऊदी अरब में होटल और पर्यटन स्थलों के खर्च की तुलना विभिन्न बजटों के लिए उपयुक्त विकल्पों को दर्शाती है। विभिन्न बजटों और रुचियों वाले यात्रियों के लिए सऊदी अरब में कई विकल्प उपलब्ध हैं। होटल और पर्यटन स्थलों के बीच तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि सऊदी अरब में विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध हैं। सऊदी अरब की यात्रा के लिए स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य है। यह सऊदी सरकार द्वारा निर्धारित एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों और उन पर वित्तीय बोझ न पड़े। सऊदी यात्रा के लिए आवश्यक स्वास्थ्य बीमा में न्यूनतम कवरेज सार 100,000 होना चाहिए। यह कवरेज आपातकालीन चिकित्सा व्यय को कवर करता है। यह कवरेज अस्पताल में भर्ती होने और अन्य संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को भी कवर करता है। सऊदी यात्रा के लिए स्वास्थ्य बीमा की लागत लगभग 1,000 से 1,500 प्रति सप्ताह हो सकती है। स्वास्थ्य बीमा की लागत आपकी उम्र और बीमा प्रदाता पर निर्भर करती है। यह बीमा वीजा अनुमोदन के लिए आवश्यक है और आपातकालीन स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है।